चलिए बात करते हैं रसोई गैस की, लंबी लाइनों की और कुछ ऐसी खबरों की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये कहानी दिल्ली की सड़कों से शुरू होती है। सुनिए सीमा की आवाज जो अपनी खाली रसोई की परेशानी बता रही हैं। शहर भर में लोग परेशान हैं, बुकिंग सिस्टम ठप हैं और गैस एजेंसियां लंबी कतारों से घिरी हुई हैं। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ है लोगों का अनुभव और दूसरी तरफ सरकार का बयान। अगर कोई कमी नहीं है तो फिर ये सिलेंडर ब्लैक मार्केट में दोगुनी कीमत पर क्यों मिल रहे हैं? तो आखिर माजरा क्या है? चलिए इसकी असली वजह जानते हैं। देखिए, इसकी तात्कालिक वजह है एक जियोपॉलिटिकल तनाव, जिससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट में शिपिंग लगभग रुक गई है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत अपनी करीब 60% एलपीजी के लिए इंपोर्ट पर ही निर्भर है। सोचिए, इस इंपोर्टेड सप्लाई का 85% से ज्यादा हिस्सा उसी एक बंद रास्ते से भारत पहुंचता है। इससे एक और बड़ी कमजोरी सामने आती है। भारत के पास 2 दिन से भी कम का गैस स्टॉक है। और ये दिक्कत समय के साथ बढ़ी है क्योंकि सरकारी योजनाओं से गैस की खपत बहुत तेजी से बढ़ी। तो इतनी ज्यादा मांग और सप्लाई पर खतरे के बीच सरकार का एक्शन प्लान क्या है? पहला कदम, मांग को कंट्रोल करने के लिए एक नया नियम। अब बुकिंग में 25 दिन का गैप जरूरी है। जमाखोरी रोकने के लिए बुकिंग और डिलीवरी का सिस्टम भी बदला गया है। ये अब पहले से सख्त है। कमर्शियल सप्लाई पर भी रोक लगाई गई है, मतलब होटलों और रेस्टोरेंट्स की सप्लाई में कटौती की गई है। सप्लाई बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए। सिर्फ 5 दिनों में घरेलू उत्पादन 28% तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा सरकार अब फारस की खाड़ी के बाहर के देशों से भी ज्यादा एलपीजी खरीद रही है। तो असली सवाल ये है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए क्या ये रणनीति भविष्य में ऐसे संकटों को रोक पाएगी?